फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां तीन शब्द किसी को अमीर बना सकते हैं या फिर पलक झपकते ही कंगाल। हर कोई यहां आज़ादी, लग्जरी गाड़ियों और फाइनेंशियल सक्सेस के सपने लेकर आता है। सबसे पहला अखाड़ा स्टॉक्स, फिर आता है ऑप्शंस और आखिर में ये नया तूफानी मैदान क्रिप्टो। पर यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छुपी है। मार्केट में आने वाले 95% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हर 100 में से सिर्फ 5 लोग ही यहाँ से पैसा बनाकर निकलते हैं। ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या किस्मत खराब है या फिर ये पूरा सिस्टम ही लोगों के खिलाफ बना हुआ है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादातर लोग ये खेल ही गलत तरीके से खेल रहे हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले जल्दी पैसा बनाने के इस सपने को, इस भ्रम को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इन 3 बड़े मार्केट्स में लोग आखिर अपना पैसा गंवाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से। लाखों लोग यहाँ ये सोचकर आते हैं कि भाई ये तो बड़ा सिंपल है, सस्ता खरीदो और महंगा बेच दो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। देखिए, असलियत में मार्केट कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो साइकोलॉजी, डेटा और सब्र का एक तरह का जंग का मैदान है। एक तरफ है आम निवेशक जो अगली हॉट टिप या न्यूज के पीछे भागता है, और दूसरी तरफ है बड़े इंस्टीट्यूशंस, मतलब असली खिलाड़ी। वो ठंडे दिमाग से डेटा का इस्तेमाल करके लोगों की इन्हीं इमोशनल गलतियों से पैसा बनाते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो आम निवेशक डर कर सब कुछ बेच देता है, और ये कहानी बार बार दोहराई जाती है। अब आते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स पर, जिसे लोग अक्सर मार्केट की फास्ट लेन समझते हैं। हर रोज न जाने कितने लोग इस उम्मीद में कूद पड़ते हैं कि रातों रात उनका पैसा डबल हो जाएगा या शायद 10 गुना। पर वो ये नहीं समझते कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो हाई स्पीड रिस्क का गेम है। यहाँ टाइम डीके, हाई वॉलेटिलिटी, लेवरेज जैसे कुछ साइलेंट किलर्स, मतलब खामोश कातिल छिपे बैठे हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो आपकी सही प्रेडिक्शन को भी गलत साबित कर सकती हैं। मतलब अगर आपकी टाइमिंग में जरा सी भी चूक हुई ना, तो सही डायरेक्शन में होने के बावजूद आपका सारा पैसा जीरो हो सकता है। और फिर एंट्री हुई क्रिप्टो की। डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटल गोल्ड, रातों रात करोड़पति बनने के सुनहरे वादे, हर तरफ बस यही शोर था, यही हाइप थी। लेकिन जैसे ही ये हाइप का गुब्बारा फटा, लोगों के पोर्टफोलियो भी फट गए। क्यों? क्योंकि यहां भी ज्यादातर लोगों ने खेल के नियम समझे ही नहीं। क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है। ये ग्लोबल सेंटिमेंट, वेल्स यानी बड़े खिलाड़ियों की मैनिपुलेशन और अचानक आने वाली न्यूज पर दौड़ता है। जो लोग यहाँ टिक पाए और कामयाब हुए, वो लकी नहीं थे, वो डिसिप्लिन्ड थे। उन्होंने क्रिप्टो को एक कसीनो की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह देखा। तो अब तक हमने देखा कि लोग कैसे हारते हैं, पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है कि वो हारते ही क्यों हैं? वो एक वजह क्या है जो स्टॉक हो, ऑप्शन हो या क्रिप्टो, हर जगह एक जैसी है? देखिए, चाहे आप स्टॉक्स में हो, ऑप्शंस में या क्रिप्टो में, एक सच कभी नहीं बदलता। मार्केट एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों से पैसा छीनकर सब्र रखने वालों की जेब में डाल देती है। मार्केट आपके जोश को नहीं, आपके अनुशासन को इनाम देता है। तो समझिए, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि मार्केट उनके खिलाफ है। वो हारते हैं क्योंकि वो बिना किसी प्लान के ट्रेड करते हैं, बिना नॉलेज के पैसा लगा देते हैं, अपनी हिम्मत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, और जैसे ही पहली बड़ी चोट लगती है, हार मान लेते हैं। वो एक ऐसी स्किल से तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं जिसे मास्टर करने की जरूरत होती है। तो फिर वो जो 5% लोग हैं जो पैसा बनाते हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? चलिए अब उन विनर्स के सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं जो उन्हें बाकी 95% से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। जो लोग लगातार जीते हैं ना, वो ट्रेडिंग को कोई हॉबी या जुआ नहीं, एक सीरियस बिजनेस की तरह देखते हैं। वो लॉस से डरते नहीं, उसे बिजनेस का एक जरूरी खर्चा मानते हैं। वो किसी एक बड़ी जैकपॉट जीत के पीछे नहीं भागते, बल्कि छोटी छोटी लगातार जीतों पर फोकस करते हैं। और उनका सबसे बड़ा नियम, पहला काम पैसा कमाना नहीं, पहला काम अपने पैसे को बचाना है। क्योंकि वो जानते हैं अगर कैपिटल बच गया तो मौके दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये सब हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर ले आता है। असली जंग आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं लड़ी जाती, वो तो आपके अपने अंदर लड़ी जाती है। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, सबसे तेज कंप्यूटर हो या सबसे महंगे सिग्नल्स, कुछ भी आपको नहीं बचा सकता अगर आप अपनी 2 सबसे बड़ी भावनाओं, लालच और डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। असली लड़ाई हमेशा नॉलेज और साइकोलॉजी के बीच की है। जो जीतते हैं वो एक सीधी सी बात समझते हैं, मार्केट्स में टिके रहना ही कामयाबी है। क्योंकि जिस दिन कोई हारना बंद करना सीख जाता है, जीत तो अपने आप ही शुरू हो जाती है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, असली रिस्क मार्केट में नहीं है, असली रिस्क खिलाड़ी में है। अब सवाल बस एक है, क्या आप ये खेल स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं